आए हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक लिमिट। पिछले क्लास में हम सीखे थे वहां तक के कि लिमिट को 5 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। अलजेब्रिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट और लास्ट था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। हम पहले अलजेब्रिक लिमिट के बारे में चर्चा करते हैं। अलजेब्रिक लिमिट बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। fn से फंक्शन को ही सूचित किया जाता है। अलजेब्रिक लिमिट का मतलब भी वही है कि एक ऐसा लिमिट जिसमें फंक्शन के रूप में अलजेब्रा हो या अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट। अगर हम कहें तो यदि इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज कॉल्ड अलजेब्रिक लिमिट। यह अलजेब्रिक लिमिट जरूर कहलाएगा। इफ यहां नहीं लगाते हैं, अब लगाते हैं इफ fx इज अलजेब्रिक फंक्शन। यदि fx के जगह अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम इस टाइप के लिमिट को अलजेब्रिक लिमिट कह सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन भी अलग अलग टाइप के होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में हो सकता है अलजेब्रिक लिमिट। अगर मान लो आपको इस तरह से दे देता है नोट, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब भली भांति वाकिफ है कि ये कुछ और नहीं बहुपद ही है, ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये है तो पोलिनोमियल ही। तो पोलिनोमियल में हम लोग x का मान 3 एग्जैक्ट रख करके देखते हैं। अगर यहां पर कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हल करने के लिए हम नई नई तरकीब निकालेंगे। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। तब 4 x के जगह 3 है तो 3 रख दो तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू x है, x के जगह पर 3 है प्लस में 5 है, 3 का स्क्वायर 9 और गुने 4 36, 3 दूना 6 और प्लस 5, 36 6 42 और 5 47। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या 47 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया है? नहीं, 47 तो डिटर्मिनेट फॉर्म है, मीनिंगलेस नहीं है। इसका मीनिंग है ये फिक्स नंबर है। तो हम नोट में लिख सकेंगे कि लिमिट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन लिमिट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन is always given fixed value। या डिटर्मिनेट वैल्यू कर सकते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन का लिमिट हमेशा, पोलिनोमियल फंक्शन में अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि यह जब भी देगा तो एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। जैसे 47 दिया, अगर हो सकता है त्रिघात रख दो, क्यूबिक पोलिनोमियल रख दो, कुछ और मान आएगा, लेकिन आवेगा कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगा, इनडिटर्मिनेट नहीं आवेगा। फिक्स्ड वैल्यू या इसी को लिख सकते हैं डिटर्मिनेट वैल्यू। ठीक है, तो आप ध्यान जरूर रखिएगा। यानी हम कर सकते हैं इसी का नीचे में हम लिख रहे हैं यहां ऊपर, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx बराबर f a।
एक्स के जगह डायरेक्ट ए रख दो, जो आवेगा वही मान हो जाएगा। कब? वेयर एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन। जरूर याद रखिएगा, अगर एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है तो आप कुछ मत करोगे, एक्स टेंड्स टू ए दिया गया है तो एक्स के जगह डायरेक्ट ए रख दोगे, जो आवेगा आपका मान हो जाएगा। इसमें जब भी आवेगा तो फिक्स्ड वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। दूसरा नोट है ना, थोड़ा सा हम दिखलाते हैं आगे बढ़कर करके। एफ एक्स एंड जी एक्स दो है आर पोलिनोमियल फंक्शन। Then लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स बटा जी एक्स। ध्यान रखिएगा, दोनों पोलिनोमियल फंक्शन ही होना चाहिए, एफ एक्स भी और जी एक्स भी। पहले खाली ये बोलेगी था, एफ एक्स लगा हुआ था तो एफ ए, लेकिन अब एफ एक्स बटा जी एक्स है, जहां एफ एक्स भी पोलिनोमियल है, जी एक्स भी पोलिनोमियल है, तो इसका मान होगा एफ ए, यानी ऊपरे वाला में भी एक्स के जगह ए रख दीजिएगा और नीचे वाला में भी एक्स के जगह पर ए रख दीजिएगा, तो एफ ए बटा जी ए। परंतु एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, जी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जी ए का मान 0 के बराबर हो जाता है तो हम x के जगह a और नीचे x के जगह a रखने में कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा और छोटा से सरलतम रूप में लाना होगा, ताकि इसका जो भी भाग ऐसा हो जो कि नीचे 0 दे रहा है उसको हटा सकें। ठीक है, दोनों बातें आप याद रखिएगा। अब कहता है कि अलजेब्रिक लिमिट में एक बात तो समझ में आई कि पोलिनोमियल फंक्शन भी दिया जाएगा। अब पोलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक्स लिमिट में x टेंड्स टू जो भी रखा हुआ है, x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 3 है, आप डायरेक्ट उठा करके रख दोगे। जैसे हमारा क्वेश्चन एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 3x क्यूब प्लस 4x, बस इतना ही है और इसका मान चाहिए। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन है, त्रिघात बहुपद है, तो हम इसमें x के जगह डायरेक्ट 3 रख देंगे। तो 3 तो है ये था, x के जगह 3, तो 3 का क्यूब प्लस 4 गुना x के जगह पर फिर से 3 का क्यूब 27 गुना 3 81 प्लस में 12, 81 10 91 और 2 93। ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और 3x प्लस 4। ध्यान दो, ऊपर में भी पोलिनोमियल है, नीचे में भी पोलिनोमियल है। ऊपर में है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नीचे में है लीनियर पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद और नीचे वाला में है रैखिक बहुपद। x के ऊपर में मैक्सिमम घात 1 है इसलिए इसको रैखिक कहेंगे, मैक्सिमम घात 2 है इसलिए इसको द्विघात कहेंगे। द्विघात बहुपद और ये रैखिक बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल। तो x के जगह पर 1 रख करके देखो, नीचे वाला पहले रख करके देखना क्या 0 आ रहा है क्या। तो 3 गुना 1 3 प्लस 4 7, 0 नहीं आ रहा सर, तो आप डायरेक्ट उसमें रख दीजिए 2 इंटू x के जगह 1 प्लस 5 गुना 1 और प्लस 3, 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 2 ही, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 गुना 1 2 ही रहेगा, 5 प्लस 3 4 3 7, 5 3 8 2 10 अब बटा में 7। यही हमारा आंसर है। इस तरह से सवाल दिए जाएंगे पोलिनोमियल फंक्शन पर तो आप बना सकते हो, लेकिन कई ऐसे भाग होंगे जो थोड़ा सा हट कर करके भी होगा। जैसे ये है एक एग्जांपल और सवाल अगर आपसे कोई पूछ देता है एग्जांपल नंबर 3 में कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 4 माइनस 16
अब बटा x माइनस 2। अब क्या करोगे सर, 4 घात वाला है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, रख करके देखो, नीचे रख करके देखो तो 2 माइनस 2 0 आ रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि नीचे वाला 0 अगर आ जाएगा तो आपको फॉर्मुलेट करना होगा, इसको हल करना होगा, है ना। अब हल कैसे करें वो डिपेंड करता है, पावर 4 है तो कैसे हल करें कि इसका आंसर हमको मिल जाए। और इधर भी देखो तो 2 के पावर 4 16 माइनस 16, 2 का पावर 4 है ना, x की जगह 2 रखोगे तो 2 का पावर 4 16 माइनस 16 तो 0, नीचे 2 माइनस 2 0, किस फॉर्म में आ रहा है? तो 0 बटा 0 फॉर्म में आ रहा है। तो क्या 0 एग्जैक्टली है? जब x से लगभग में 2 है तो इसका जो वैल्यू आवेगा वो लगभग 0 आवेगा, टेंस टू 0 आवेगा, ये भी टेंस टू 0 होगा। तो इसलिए 0 बटा 0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, 0 बटा 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमको डिटरमिनेट फॉर्म में लाना है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। x टेंस टू 2, क्या हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, 16 है, तो लिखने में किसी को कोई परहेज नहीं होगा। x माइनस 2, इसी को थोड़ा सा और हल करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, तो इसको ये मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए के जगह एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पर 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बटा में एक्स माइनस 2 है। लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। फिर से जरा सोचो कि एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फिर से ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 10 के 10, एक्स माइनस 2, लिखने में कोई परेशानी नहीं। लिमिट एक्स टेंस टू 2, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब बटा में एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल। अब जरा ध्यान दो, नीचे वाला तो बचा ही नहीं, तो ऊपरी वाला खाली पोलिनोमियल बचा, एक्स के जगह जो है रख दो, तो एक्स के जगह 2 की प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 चौ 32, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमारे ख्याल से यहां तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरा ध्यान दें, अगर हम कहें कि सर x पे पावर 4 माइनस 16 था तो आप हल कर दिए, अगर इधर रहे कि x पे पावर 10 माइनस 1024 बटा में x माइनस 2, तो 2 के पावर 10 1024 माइनस 1024 0 आवेगा और 2 माइनस 2 0 आवेगा। अब इसको 10 वाला पावर को x पे पावर 5 के स्क्वायर माइनस ऐसे कर करके स्क्वायर करोगे तो कंफर्म है बहुत बड़ा चला जाएगा और कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे। तो हमारे पास में तरकीब ये है कि क्यों ना इस तरकीब के लिए कोई फॉर्मूला निकाल लिए जाए। तो हम इसी पर काम करने वाले हैं कि अगर इस तरकीब का कोई फंक्शन देता है तो फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला पर इसको कैसे बना सकेंगे आसानी ढंग से, वही हम आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक, आए देखते हैं आगे। कहा जाता है, हम इस तरह से एक फॉर्मुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ध्यान में होगा, आपको पढ़ाया गया था बाइनोमियल थ्योरम, उसी में पढ़ाया गया था बाइनोमियल एक्सपेंशन, a प्लस बी का पावर n
कैसे लिखते हैं आपको ध्यान में होगा, हम वही अभी लिखने वाले हैं। पहले लिख देते हैं तब फिर फॉर्मूला आपका प्रूव कर देंगे। तो a प्लस बी का पावर n बराबर होता क्या है, ये एक्सपेंशन सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। NC0 a का पावर n और b का पावर 0, NC1 a का पावर n-1 और b का पावर 1, NC2 a का पावर n-2 और b का पावर 2, फिर प्लस डॉट 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 प्लस। एक समय ऐसा आएगा कि NCn a का पावर 0 और b का पावर n। यही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। a प्लस b का पावर n, NC0 NC1 NC2 प्लस में ऐसे ही करते करते लास्ट NCn तक के। a का जो होता है सबसे बड़ा पावर, a का पावर n, तो b का सबसे मिनिमम 0। हमेशा a और b दोनों के ऊपर पावर का योगफल हमेशा n ही आवेगा, n है तो जोड़ कर करके n ही आवेगा। यहां देखो a का पावर अगलौका वाला में 1 घट जाता है तो b का पावर 1 बढ़ जाता है, दोनों जोड़ोगे तो -1 +1 कैंसिल, n ही बचेगा। एक में एक और घट जाएगा तो n-1 था, एक और घटा तो n-2, b का पावर 1 और बढ़ गया तो b पर पावर 2, -2 + 2 कैंसिल तो फिर n ही बचेगा। लास्ट आते आते a का पावर घटते घटते एक समय ऐसा आता है कि पूरे घट जाता है, a का पावर 0 बचता है, b का पावर n बचता है। हम इस फार्मूले के बारे में पहले ही जिक्र कर चुके हैं प्रूव कर करके, तो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ इतना जरूर बता देंगे, आप लोग को ध्यान में होना चाहिए भी। NC0 NCR का फार्मूला भी बताए हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे उस समय में आपको बतलाया भी गया था। तो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल और बटा में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है वो भी समझा देते हैं फिर से, अगर किसी को दिक्कत होगा तो। मान लो अगर आपसे कोई कह देता है कि n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब है n लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, n लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल n तक, 1 2 3 4 डॉट 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 गुणा में कहां तक के n तक। जैसे एग्जांपल में 5 फैक्टोरियल कोई कह देता है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, या इसी को हम लिख सकते हैं कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। जितना फैक्टोरियल का है उतना लिख दो और उससे घसकते चलो, एक खाली कम होते चलो, और कहां तक, तो लास्ट 1 तक। अगर कोई 7 फैक्टोरियल का है तो 7 गुना 1 घटेगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 1। 8 फैक्टोरियल है, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, 9 फैक्टोरियल है तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। जितना फैक्टोरियल मिलता है वहां से घटते हुए चलना है 1 तक के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 9 फैक्टोरियल को कि 9, अब बाकी 8 से लेकर के 1 तक के, 8 से लेकर के 1 तक को हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते थे। तो 9 गुना 8 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है, फिर 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो फैक्टोरियल का बात आप लोग ध्यान में जरूर होगा और ख्याल भी रखोगे। उसी के ऊपर आधारित कुछ मान है जो निकाल के बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। NC0 तो ऊपरे होगा n का फैक्टोरियल, है ना। हमने क्या कहा था, पहले ऊपरे वाला फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला फैक्टोरियल, और फिर ऊपरे माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। तो ऊपरे वाला फैक्टोरियल फिर नीचे वाला फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल, और गुना में n माइनस 0 का फैक्टोरियल, है ना। इस सबको प्रूफ करके बताया गया था। n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है,
n माइनस 0 अर्थात फिर से n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, बराबर में 1 nc1 n फैक्टोरियल, नीचे में 1 का फैक्टोरियल, इधर गुना में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऊपर वाला फैक्टोरियल फिर नीचे वाला फैक्टोरियल और ऊपर माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का मान 1 और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो इससे ही कैंसिल, बराबर में n रह जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर आपको nc2 कहा जाए तो आप n फैक्टोरियल लिखोगे ही लिखोगे, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल लिखोगे, और इसके अलावा n माइनस 2, पहले ऊपरे का फिर नीचे का फिर ऊपरे माइनस नीचे का, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल है तो आप लिख पाओगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो है ही है, गुना में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, n इंटू n माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल। खैर ध्यान दीजिएगा इसको। अब कहता है कि ये सब तो ठीक ठाक है, और भी है, nc2 है, nc3 है, जैसे भी लिखना होगा ना बस इतना ही खाली ख्याल रखोगे ना कि nc3 है तो 3 रहेगा ना, तो n का घटता हुआ 3 फैक्टर, n का घटता हुआ 3 फैक्टर, अब बटा में 3 फैक्टोरियल, अगर डायरेक्ट लिखना है तो 3 फैक्टर, एगो पहला फैक्टर हो गया, फिर एक घटाओ तो n माइनस 1 दूसरा फैक्टर हो गया, n माइनस 2 तीसरा फैक्टर हो गया, अब बटा में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। nc4 है, 4 है तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, कै गो 4 गो, अब बटा में 4 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से हम लोग और भी आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट है NCN, एक और है, अंतिम है। आप लोग थोड़ा बहुत याद रखिएगा जरूर, NCN तो ऊपरे वाला फैक्टोरियल फिर नीचे वाला फैक्टोरियल, n माइनस n का फैक्टोरियल कैंसिल, 1 बटा 0 का फैक्टोरियल 1 अर्थात 1 आंसर। तो आपको याद होगा, हम कोना में लिख लेते हैं इस सब चीज को। NC0 मान इसका 1 हुआ था, NC1 खाली n हुआ था, NC2 तो n इंटू n माइनस 1 बटा में 2 का फैक्टोरियल, NC3 तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अब बटा में 3 का फैक्टोरियल, NCN तो इसका भी मान 1 हुआ था। आगे चल के काम आएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब हमारा जो फॉर्मूला है, अलजेब्रिक लिमिट को सोल्व करने के लिए मात्र एक फॉर्मूला पढ़ना होता है, मात्र एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर अलजेब्रिक लिमिट, ऑफ अलजेब्रिक लिमिट ओनली वन। अब फॉर्मूला इस तरह से है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n अब बटा x माइनस a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू a पर पावर n माइनस 1। x पे पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a बराबर में n इंटू a पे पावर n माइनस 1। हम इसको ही प्रूफ करना चाहते हैं, आखिर ये आएगा तो आएगा कैसे। ये फॉर्मूला होता है
लेकिन कैसे प्रूफ किया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। चलो, आप इतना जरूर इसमें जान रहे हैं। अब ऐसा करते हैं ना कि इस सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम मिटा दे रहे हैं। प्रूफ इसको इसी को करना है। ऐसा करते हैं, एलएचएस पहले यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। एलएचएस में जो है लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पर पावर n अब बटा में x माइनस a। एक बात आप भली भांति जानते हैं कि x टेंड्स टू a, x के जगह a रखा जाएगा, तो अगर a रखा जाएगा तो a पर पावर n माइनस a पर पावर n तो 0 और a माइनस a तो ये भी 0। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है और 0/0 के फॉर्म में है। यदि x के जगह a रखा जा रहा है, जब x के जगह a रखा जा रहा है तो ये मीनिंगलेस फॉर्म में है और हमको इसको हल करना है, हल करके इतना लाना है। तो देखो, कोई तरकीब तो नहीं सूझ रहा है कि x पर पावर n का कोई फॉर्मूला होता है, माइनस a पर पावर n का फॉर्मूला होता है। तो इससे कहीं अच्छा है क्यों ना हम लिमिट ही चेंज कर दें। तो लिमिट चेंज कर दें, इससे पहले तो अभी तक नहीं आया था, पहला फॉर्मूला ही आ रहा है, तो अभी दूसरा चीज कहां से आएगा। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं वो हम आपको समझाते हैं। मान लो x के जगह पर आप जानते हो ना, x का मान लगभग a है, आप भली भांति जानते हो। तो x का मान लगभग a है, तो या तो x का मान a से हल्का सा बड़ा होगा या तो x का मान a से हल्का सा छोटा होगा, दो ये चीज हो सकता है। तब मान लेते हैं कि x का मान किसके बराबर है, तो a प्लस h के बराबर है। क्लियर? a से हल्का सा बड़ा हमने दिखाने का प्रयास किया। सर अगर हम a माइनस एच रखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो। x का मान दोनों हो सकता है, a प्लस एच भी या a माइनस एच भी। a प्लस एच हम इसलिए रखे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि x टेंड्स टू a, x लगभग a है। x का मान a प्लस एच के बराबर है, तो इसका मतलब है कि a से हल्का सा बड़ा है। चूंकि x टेंड्स टू a है ना, x टेंड्स टू a ऐसा लिखा गया था। और x के जगह पर है क्या, माने क्या है, तो a प्लस एच, तो x के जगह पर a प्लस एच और टेंड्स टू a। यहां a से a कैंसिल हो गया, खत्म। तो पता है क्या बचा, h इधर बचा, इधर बचा 0, तो h टेंड्स टू 0 हो गया। इसी को बोलते हैं लिमिट चेंज करना। कहीं कहीं पर ऐसा होता है जब कोई असर नहीं दिखने लगता है कि किस तरह से करें, तो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। और लिमिट चेंज करने के लिए दो ही तरीका है। x के जगह पर x टेंड्स टू a है, तो x के जगह पर या तो a प्लस एच मान लीजिए या तो x के जगह पर a माइनस एच मान लीजिए। अगर यहां पर से a माइनस एच भी माना होता तो x टेंड्स टू a फिर लिखते, ऐसा लिखते a माइनस एच टेंड्स टू 0, a से खत्म, माइनस एच टेंड्स टू 0 यानी h टेंड्स टू 0 हम लिख सकते थे। आइए आगे बताते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। ऊपर वाला फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a। चेंज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a है, तो पहले था x टेंड्स टू a, अब a खत्म हो गया, अब है h टेंड्स टू 0। तो इस लिमिट को चेंज कर देना है। कब, जब x के जगह a प्लस एच रखा जाएगा तब। तो x के जगह a प्लस एच रखा जाएगा तो जो x टेंड्स टू a है वो x टेंड्स टू 0 होगा, h टेंड्स टू 0 होगा, है ना। x के जगह तो आपको याद है ये है, x के जगह क्या रखे हैं, तो a प्लस एच, x के जगह पर रखा गया है a प्लस एच, तो a प्लस एच का पावर n और माइनस a का पावर n बटा में x है, तो a प्लस एच और माइनस a है तो माइनस a, ठीक है ना। हमने क्या क्या किया,
x टेंस टू a था, उसके जगह x टेंस टू 0 लिख दिए। x टेंस टू a था, x के जगह a प्लस h रखे तो a से कैंसिल हो गया, h टेंस टू 0 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू a को बदल दिए, लिमिट h टेंस टू 0। और x के जगह पर a प्लस h का पावर n माइनस a का पावर n यहां रखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर x के जगह पर a प्लस h माइनस में a, बस खाली x के जगह पर a प्लस h रख दिए। फायदा ये हुआ कि a प्लस में a माइनस में तक कैंसिल हो गया, है ना। नीचे वाला लिख चुके हैं तो हम इसको मिटा देते हैं। जो बराबर में है उसको लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h का पावर n या a प्लस b का पावर n, बात एक ही है, खाली h के जगह पर एजा b है तो जजा जजा b है वजह वजह h बैठा दोगे। a प्लस b का पावर n का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अब b के जगह अगर एजा h होगा तो जजा जजा b है वजह वजह h हो जाएगा। तो बताओ की होगा, तो पहले तो हो जाएगा nc 0 और a का पावर n और b के जगह h है तो h का पावर 0 प्लस में nc1 और a का पावर n माइनस 1 और b के जगह पर h का पावर 1 फिर प्लस में है, इस सबको भी मिटा देते हैं। याद जरूर रखिएगा, इसका प्रयोग करेंगे। फिर है nc2 a का पावर n माइनस 2 और h का पावर 2, लास्ट NCN a का पावर 0, b का मतलब यहां h है, h का पावर n, जबकि बटा में सिर्फ h है ना। हमने क्या किया, a प्लस b का पावर n का जो फॉर्मूला था खाली हम b हटा दिए, b के जगह h रख दिए। तेजा b के जगह जब h रखेगा तेजा भी b के जगह h होगा, एजा भी b के जगह h होगा, एजा भी b के जगह h होगा। वही फॉर्मूला हम एजा रख दिए। कोई दिक्कत किसी को होना तो नहीं चाहिए, है ना। थोड़ा सा ध्यान देते हैं वहां पर। ये तो यहां तक ना फॉर्मूला हो गया कि n से 0 a का पावर n h पे पावर 0, लास्ट a प्लस h का पावर n का लास्ट फॉर्मूला हुआ NCN a का पावर 0 h का पावर n। ये तो यहां तक लिखा है, माइनस में भी है, अब माइनस में है a का पावर n तो लिख देते हैं। इधर a माइनस से कैंसिल, नीचे में सिर्फ h बचा है तो h रख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा सा सोल्व करने की बात है। NC0 हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे, लिखल भी था कि NC0 का मान 1, NC0 का मान 1, a का पावर n है, ये है h के ऊपर पावर 0, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होगा तो उसका मान 1। हालांकि h लगभग 0 है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसका मान 1 प्लस में। फिर अगर कह दिया जाए NC1 तो NC1 का मान था खाली n, NC1 का मान अभी लिखल भी था खाली n, a का पावर n माइनस 1 h है तो h रह देते। NC2 को अभी हम लिखे थे कि n इंटू n माइनस 1 बटा 2 फैक्टोरियल, अभी लिखा था, थोड़ा देर पहले मिटाया है। a का पावर n माइनस 2 गुना में h स्क्वायर, लास्ट है NCN का भी मान लिखा हुआ था कि 1 होगा, a का पावर 0 का ही मान 1 होगा और खाली बच रहा है h का पावर n और माइनस में a का पावर n और बटा में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से गुना भी होगा तो सिर्फ a पर पावर n ही बचा, बाकी जो है कि n इंटू a पर पावर n माइनस 1 इंटू h, n इंटू n माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल, a का पावर n माइनस 2 h स्क्वायर
प्लस में यहां पर जो लिखना था वो डॉट 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 करके था, तो डॉट 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 एच स्क्वायर है ना, अब माइनस में ए का पावर एन, अब बटा में एच, तो ए का पावर एन प्लस में और ए का पावर एन माइनस में, सॉरी एच स्क्वायर नहीं, एच का पावर एन है तो एच का पावर एन लिख देते हैं, ए का पावर एन प्लस में ए का पावर एन माइनस में, तो कट भी गया। अब जरा सा ध्यान दे, एक स्टेप और रहा, खत्म हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, ए का पावर एन ये तो कैंसिल हो गया, ये जो बचा है उसमें एगो h है, दूसरा का टर्म में एच स्क्वायर है, तीसरा का में एच क्यू आवेगा, चौथा में एच पे पावर 5 और 4 आवेगा, करते करते एच का पावर एन आता है। हम यहां से कह सकते हैं कि हर एक टर्म में एक का कोई एच जरूर है, तो प्रत्येक में से वो एच कॉमन ले लो। अगर एच कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, तो n इंटू ए का पावर n माइनस 1, एच स्क्वायर है, एगो एच कॉमन ले लेते हैं तो एगो एच तो बचेगा, प्लस में n इंटू n माइनस 1 बटा 2 फैक्टोरियल, ए का पावर n माइनस 2 इंटू में h, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहां तक है, तो प्लस में h का पावर n माइनस 1, क्योंकि h का पावर n है, एगो h कॉमन ले लिया जाए तो एगो h हट न जाएगा, तो 10 पावर है तो एगो हटेगा तो 9 को बचेगा, एक कम बचेगा, n पावर है तो n माइनस 1 बचेगा। अब बटा में h है, अब हम बड़े इत्मीनान से h काट सकते हैं। पता है यही जो था वैल्यू h मीनिंगलेस यही दे रहा था 0 बटा 0, अब यहां पर h का मान 0 रखो, मीनिंगलेस नहीं आएगा, तो n इंटू ए का पावर n माइनस 1, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में लिमिट का कोई असर नहीं होता है, बता चुके हैं। h के जगह 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0, अगला टर्म में भी h आएगा तो 0, उसी तरह से करते करते लास्ट वाला टर्म में भी h है, 0 का पावर कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, अर्थात ये बराबर आ गया n इंटू ए का पावर n माइनस 1 के। और याद करो हम यही फार्मूला बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n और बटा x माइनस a बराबर n इंटू ए का पावर n माइनस 1। इस फार्मूले का इस चैप्टर में बहुत अहमियत है, कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज का इसी फार्मूले पर बनाइएगा। पहला एक्सरसाइज का ध्यान देते हैं, n इंटू ए का पावर n माइनस 1। अब हम बतलाते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे टेबल जाएगा और आप जवाब उसका कैसे दीजिएगा आसानी से। जैसे सवाल है कि x टेंड्स टू 2, अभी अभी पूछे भी थे कि x पे पावर 4 माइनस 16 और बटा x माइनस 2। इस फार्मूले में एक बात ध्यान जरूर रखने लायक है कि जब x के ऊपर जितना पावर है कांस्टेंट के ऊपर भी उतना ही पावर होना चाहिए, और जे एजा है x है तो जो x एजा पर जिसका पावर है वह नीचे में भी होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 4 तो ठीक है, माइनस में 16 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 4। 2 का पावर 4, सर 2 का पावर ही 4 क्यों, 4 का पावर 2 क्यों नहीं, 4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है। तो नहीं, पावर दोनों सेम सेम करना होता है, जब पावर 4 तेजा पर भी उसी संख्या के ऊपर पावर करेंगे जिसका पावर 4 करने पर ही आएगा, और नीचे में x माइनस 2। अगर पावर हटा दे तो दोनों संख्या सेम सेम हो जाना चाहिए, यहां भी 4 हटा दो यहां भी 4 हटा दो तो x माइनस 2 सेम सेम हो जाना चाहिए, तब इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो इस टर्म को देखो, ये पर पावर है
तो जितना पावर है पावर आगे लाके गुना कर दीजिए और गुना में उस संख्या के ऊपर पावर 1 घटा दीजिए। अगर इधर रहता ना कि पर पावर में 8 रहता मान लो, तो 8 आगे लाते और 1 का पावर 8 माइनस 1 कर देते यानी 7। 2 का पावर 4 है तो 4 आगे लाइएगा, ठीक है। गुना में 2 का पावर 4 माइनस 1 है तो 4 गुना 2 पर पावर 3, 4 गुना 2 पर पावर 3 अर्थात 8 चौक 32। यही हमारा आंसर आ गया। आइए इसके ऊपर एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल क्वेश्चन है और भी ज्यादा अजीब अजीब रहेगा। जैसे x पर पावर 3 है, आपको दे दिया कि x पर पावर 6 माइनस 729 और बटा में x माइनस 3, हमें जवाब देना है। तो एक बात पक्का है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड हो सकता है, पहले रख करके देख लो। 3 का पावर 6 तो 3 का पावर 6 729 ही आवेगा, तो इतना तो कंफर्म हो गया। 729 माइनस 729 जीरो और 3 माइनस 3 भी जीरो, तो 0/0 फॉर्म में है। तो जब हल करने लगेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 ऐसे ही लिखेंगे, x का पावर 6 और माइनस, अब इसका कितना कौन सा संख्या का पावर 6 करेंगे 729 आ जाएगा। तभी अभी तो बोले कि 3 का पावर 6 729, तो 729 को लिखेंगे 3 का पावर 6, है ना। अगर इस फॉर्मूले को मिलाना होगा ना तो एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, वो ये है कि x माइनस 3 है, तेजा भी पावर अगर हटा दे तो x माइनस 3 आना चाहिए। 6 हटा दो तो x माइनस 3 आना चाहिए, x माइनस 3। इसको अगर हल करें तो 3 का पावर 6 है, बस इसको, तो 3 का पावर 6 है तो जितना पावर है पावर आगे लाइए और पावर में से 1 कम कर दीजिए। 6 माइनस 1 यानी 5, तो 6 गुना 3 का पावर 5 तो 243, 6 गुना 12 1200 और यहाँ 40 है 240 और 6 18 1458। ये हमारा आंसर हो गया। इसी में अगर इस तरह से पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू मान लो 6 है और x पर पावर 4 माइनस 1296 x³ माइनस 216, दोनों में है। नीचे वाला को देख लो, नीचे में पहले रह रहा था कि x माइनस 3 सिंगल पावर में, अब दोनों में या 4 पावर है या 3 पावर है, हल तो करना ही करना है। तो आखिर किस तरह से, तो लिमिट x टेंड्स टू 6, x का पावर 4 है तो माइनस, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका पावर 4 करोगे तो 1296 आ जाएगा, तो 6 का पावर 4 करोगे तो 1296 आ जाएगा, क्योंकि 6 गुना 6 36 और 36 गुना 6 216 और 216 गुना 6 तो 1296, तो x³ माइनस, फिर किसका पावर करोगे 3 कि 216 आ जाएगा, तो 6 का पावर 3 करोगे, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 6, हम लिख सकते हैं कि x पर पावर 4 माइनस 6 का पावर 4, x माइनस 6 से ऊपर भी भागा दे दो और x³ माइनस 6 का क्यूब और x माइनस 6 से नीचे भी भागा दे दो। अब तो फॉर्मूला पर हो गया, 4 हटा दो तो x माइनस 6 आ जाएगा, 3 हटा दो तो x माइनस 6 आ जाएगा। अब फॉर्मूला में क्या था, तो जितना पावर है ऊपरे वाला के लिए अलग फार्मूला, नीचे वाला लगे अलग फार्मूला। लिमिट है तो लिमिट में नॉमिनेटर के लिए अलग से लिमिट लग जाता है, डिनोमिनेटर के लिए अलग से लिमिट लग जाता है। अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 6, x पर पावर 4 माइनस 6 का पावर 4 और बटा में x माइनस 6, और नीचे भी लिमिट x टेंड्स टू 6
एक्स क्यू माइनस 6 का क्यूब और बटा में एक्स माइनस 6। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, 6 का पावर 4 है तो जितना पावर है पावर को आगे लाइए, अब पावर से घटा दीजिए। 6 का पावर 4 है तो 4 आगे आइए घटा दीजिएगा तब 3 आगे लाइए और 6 का पावर एक और बढ़ा मतलब घटा दीजिए तो यहाँ 2। अब यहां से हमें काटना ही काटना है तो 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36 हम काट सकते हैं। 6 6 सेम सेम है तो ऐसा करो 2 से यहां काट दो, 1 बच जाएगा।